आज जब कार्रवाई हो रही है और हकीकत सबके सामने आ रही है, ये भीड़ बता रही है कि यहां पर वो इलीगल तरीके से रह रहे थे, अब खुद अपना बोरिया बिस्तर बांध करके जा रहे हैं। जनता को आप भुला नहीं पाओगे। नफीस अंसारी, देखिए जनता का मुद्दा अभी हुमायूं कबीर से लेकर सब एक सुर में बोलेंगे कि नहीं नहीं बहुत अच्छा हो रहा है, ये कार्रवाई होनी चाहिए। और चुनाव के समय ये क्या कह रहे थे, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अब जब इनके पास कागज नहीं है, इनमें से पता नहीं कितने बांग्लादेशी हैं कितने नहीं हैं, वो तो पता चलेगा बाद में, लेकिन एक दो जो जिन्होंने कहा कि मैं कैसे आया था और मैं कैसे जा रहा हूं, वो तो सच बता रहा है ना। नफीस अंसारी, प्रत्युष जी देखिए, ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है और ये देश किसी पार्टी का आइडियोलॉजी से नहीं बल्कि संविधान से चलता है। और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में हर वो व्यक्ति विदेशी है, घुसपैठिया है जो बिना वीजा के इस देश में घुसा है। इस देश में जितने भी घुसपैठिए आप सबको बाहर निकाल दीजिए। वी डोंट केयर। एमआईएम का स्टैंड और भारतीय मुसलमानों का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम घुसपैठिए के साथ खड़े नहीं। हमारा जो टेंशन है वो भारत के नागरिकों को लेकर है। एसआईआर को लेकर घुसपैठिए को जोड़ दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी जी ने कुछ दिन पहले कहा कि डिटेक्ट, डिलेट और फिर डिपोर्ट। इससे क्या पता चला कि एसआईआर में जो 27 लाख लोगों के नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर कटे हैं, उनके पास वोटर आई कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, लैंड डीड भी है, फिर भी वोट देने का अधिकार तो आपने उनसे छीना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ठीक है, वोट देने का अधिकार इस बार नहीं रहेगा, आप अगले बार वोट दीजिएगा। आप उनको टारगेट कर रहे हैं, ये टेंशन हमारा है। बीजेपी नेता ने कहा कि देखिए मुसलमान घुसपैठ है, घुसपैठ को आप मुसलमान से क्यों जोड़ रहे हैं? असम के 3 करोड़ लोगों में जब एनआरसी की गई उसमें से 19 लाख लोग बाहर हो गए, उसमें से सिर्फ 7 लाख ही मुसलमान थे। फिर आप सीएए लाकर संविधान के खिलाफ जाति प्रथा के नाम पर आपने कानून ला दिया, कहा कि हम हिंदू को देंगे मुसलमानों को नहीं देंगे। हम कह रहे हैं कि घुसपैठिया इस घुसपैठिया वो कभी इंडियन नहीं बन सकता है। जो घुसपैठिया सबको बाहर निकालिए। आप कह रहे हैं कि हम डिटेंशन कैंप बनाएंगे, डिटेंशन कैंप बनाकर आप भारत के 140 करोड़ लोगों का खून जला रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने नागरिकों को अच्छा अस्पताल शिक्षा दे ही नहीं पा रही है। डिटेंशन कैंप में क्या हमारे टैक्स के पैसे से आप उनको ठूस ठूस कर खाना खिलाएंगे? जिनको भागना है, जो बांग्लादेशी है, भगाइए उनको, लेकिन भारत के लोगों को शक के आधार पर मत देखिए। और जिन लोगों का नाम एसआईआर से कट चुका है उनके लिए क्या सुविधा दे रहे हैं आप? उनके खाने पीने का ठीक नहीं, वो क्या जाएंगे ट्रिब्यूनल कोर्ट में? आप रास्ता ही साफ नहीं कर पा रहे सर। आप बांग्लादेशी निकालिए, वी डोंट केयर, पर भारत के 40 करोड़ लोगों में से मतलब आप नहीं चाहते कि डिटेंशन सेंटर में रखें उनको, फिर क्या किया जाए उनके साथ? आप क्या चाहते हैं नफीस अंसारी? एक प्रक्रिया के तहत ही जाएंगे ना। बांग्लादेशी उनको बाहर निकालिए, बॉर्डर में खड़े बाहर फेंकिए उनको। डिटेंशन कैंप में क्या करेंगे? डॉक्टर अजय, जिन्होंने घुसाया उनको पकड़िए, वी डोंट केयर, चाहे वो टीएमसी नेता हो चाहे। देखिए जो बांग्लादेशी हैं, नफीस जी सुनिए, जो बांग्लादेशी हैं वो तो निकाले ही जाएंगे और वो खुद भी भाग रहे हैं डर के मारे। इसको डेटरेंट कहते हैं। एक्शन नहीं हो हम पे, इसलिए डेटरेंस के कारण वो खुद लाइन लगा के जितने भाग रहे हैं। यूपीए के 10 साल में जितने उन्होंने आंकड़े दिए 84,000 के, 84,000 से 10 गुना ज्यादा एक एक दिन में वापस लोग बांग्लादेश लौट रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि इस देश में 4 से 5 करोड़ अवैध घुसपैठियां हैं और निकालेंगे हम ही, कोई और दूसरा तो निकालेगा नहीं। जहां तक रही असम की बात, जहां पे हिंदू दिख गए, तो सीए एनआरसी इसीलिए आया था कि एनआरसी इसलिए आया था कि धार्मिक अल्पसंख्यक जो भी इस्लामिक देशों में रहेंगे, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, उसको भारत में नागरिकता मिलेगी। मथुआ को हमने यही कहा था और इसीलिए हमने नागरिकता दी, और ऐसे हिंदुओं को हम नागरिकता देंगे भले आपकी छाती पे सांप हो। हिंदू कहां जाएगा रहने? और अगर कोई पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, वो कहां जाएगा? वो भारत में ही आएगा। लेकिन अगर बांग्लादेशी अफगानिस्तान, पाकिस्तान का मुसलमान भारत में नहीं आएगा, क्योंकि वो इस्लामिक देश है। अगर वो इस्लामिक देश में सुरक्षित नहीं है तो भारत में कहां से सुरक्षित होगा? आप जबरदस्ती विश्व भर के मुसलमानों का ठेका मत लीजिए अपने ऊपर।